ओम शांति 12/11/92। भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। विश्व रचता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार। और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं है। स्टेट के राजाएं बनते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य, वो सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो 3 प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापर की राजनीति और संगम युग के स्वराज्य नीति, तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है। सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी होना। तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीत है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जैसा जो आर्डर करते हैं, उस आर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा आर्डर करती हो, वैसे हर कर्मेंद्रियां आपके आर्डर के अंदर चलती हैं। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, लेकिन मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रियां व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो, पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हैं? तो स्वराज्य का रूहानी नशा
क्या अनुभव कराता है, क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य कुछ भी नहीं है। तो ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह हैं। इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। देखो, आजकल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, और कल कुर्सी से उतर जाता तो उसका अधिकार रहता है, साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त, वो अमृतसर वाला तख्त अकाल तख्त नहीं, ये अकाल तख्त, ये अकाल तख्त सभी के पास है। तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने हर ब्राह्मण बच्चे को ताज तख्त नशीन राजा बना दिया है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हों? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्म बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में कहते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखना तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, आंखें खुली थी इसलिए देखने में आ गया, कान को दरवाजा नहीं है इसलिए कान में बात पड़ गई, लेकिन दो कान है, अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है। इसलिए इस भारत में ही विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। ये 3 दिखाते हैं, आप 4 दिखाते हो। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं है तो समझते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये सत्य नहीं, यथार्थ नहीं, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते रहते हैं या कर लेते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर नहीं। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं तो जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है और यहाँ के बजाय वहां लगी तो क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना। चाहते हुए भी कर नहीं पाते, ब्रेक लगा नहीं सकते, या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं सकती। तो ये चेक करो। जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ होता है? ब्रेक चेक करो।
क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं लगाओ यहाँ, ब्रेक लगाओ यहाँ और लगे वहाँ। कोई व्यर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उसी समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं कि सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए। बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं, रूलिंग पावर नहीं कहा जाता। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो उसको राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे या पुरुषार्थ, राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं है। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना। तो समझा स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सतयुग त्रेता की राजनीति। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। चाहे राज कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई खाने पीने के लिए भी नहीं हो। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय ये नीति चलती है। लॉ नहीं है, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नाम निशान नहीं। दुख क्या चीज है उसका भी ज्ञान नहीं। जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं, स्नेह और श्रीमत पर चलते रहते, तो कोई भी सख्त आर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हो तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हो। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आजकल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं उनों से भी ज्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, लेकिन इसका आधार क्या है? स्वराज्य। इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म चलती है। इसलिए कहा नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते ही हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का? ब्राह्मण जन्म का। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी होना, तिलक है स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजधारी होना, कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज। विश्व कल्याणकारी होना, प्योरिटी का ताज और विश्व कल्याण का ताज डबल ताज है। प्योरिटी का ताज है लाइट का ताज और विश्व कल्याण का ताज है सेवा का ताज। विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो, हम गुजरात के हैं, हम राजस्थान के हैं, हम दिल्ली के हैं सेवाधारी हैं, नहीं। विश्व सेवाधारी। कहाँ भी रहते हैं,
लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे तो न स्वराज्य न विश्वराज्य, फिर द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। लेकिन विश्व राज्याधिकारी बनने के लिए सदा अपना ताज, तिलक और तख्त, सदा इस पर स्थित रहो। शरीर से तख्त पर नहीं बैठना, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति में रहना। स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। जो सदैव बैठ सकते हैं, शरीर से तो कितने घंटे बैठेंगे, थक जाएंगे ना। लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना, ये है तख्त नशीन होना। ये तो सहज है ना। तो स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहो। समझा क्या करना है? पुरुषार्थी नहीं लेकिन अधिकारी बनना। सभी ने मिलन मनाया ना, सभी भाग भाग कर आते हैं परमात्म मिलन का मेला मनाने के लिए। तो मिलन के मेले में आए हो ना। ये मेला लगता है या भीड़ लगती है? आराम है ना। आराम से रहना, खाना, चलना सब आराम से है ना। फिर भी बहुत लकी हो। उन मेलों के माफिक मिट्टी में तो नहीं रहे हुए हो। फिर भी बिस्तरा और खटिया तो मिली हुई है ना। वहां के मेले में तो नहाओ तो भी मिट्टी में रहो तो भी मिट्टी, और खाओ तो भी मिट्टी साथ में आएगी। यहाँ बच्चे आते हैं अपने घर में, नशे से आते हो। बाप भी खुश और बच्चे भी खुश। हाल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नजर लास्ट तक जाती है। अच्छा, सर्व स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, सर्व विश्व राज्य का अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक, ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार, साथ साथ सर्व के स्नेह के पत्रों का भी रिस्पान दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हो, लेकिन उन्हों को याद सेवा समाचार पत्र स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार सब प्राप्त हुआ और बाप दादा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद प्यार की पालना से पल रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। वह ये कहें कि पहुंचे हुए ही हो तो याद प्यार और नमस्ते। राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी जी से मुलाकात। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी होना, स्वराज्य मिला। अच्छा, आपने ईश्वरीय परिवार का स्नेह प्रैक्टिकल में देखा। ये ईश्वरीय परिवार के प्यार का अधिकार किस विशेषता से प्राप्त किया? बाबा के आशीर्वाद से। लेकिन आपकी भी एक विशेषता है, जिस विशेषता के कारण समीप आ सके। भक्ति भी है और शक्ति भी है। आदि से अब तक जीवन में आगे बढ़ने का जो आधार है वो है आपकी हिम्मत। गाया भी हुआ, हिम्मते बच्चे मदते बाप। तो हर क्षेत्र में हिम्मत ने आपको सहारा दिया है। इसलिए हिम्मत के कारण बेफिक्र होकर आगे बढ़े हो। तो इसी विशेषता को सदा साथ रखना। सदा अमृत बेले जब आँख खुले तो 3 बिंदी का तिलक लगाना। मैं आत्मा बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु हूँ, बाप भी बिंदु है, और जो ड्रामा में हो गया बीत चुका उसको फुल स्टॉप लगाना। तो ये 3 बिंदियों का तिलक सदा ही राज्य तिलक का अधिकारी बनाएगा। अभी स्वराज्य फिर विश्व का राज्य। भक्ति का फल तो मिलता है ना। भक्ति का फल है सहज मिलन युगल से। बच्ची भी अच्छी मौज में रहती है, मौज ही मौज है ना। आपका आशीर्वाद चाहिए। सारा दिन
सिर्फ एक शब्द याद रखो, वो है मेरा बाबा। तो मेरा कहने से अधिकार हो जाएगा, तो आशीर्वाद का अधिकार स्वतः ही प्राप्त होगा। ये तो सहज है ना। कोई भी कार्य करो, लेकिन ये याद रखो कि मेरा बाबा और बाबा का ये कार्य कर रही हूँ। ट्रस्टी होकर करो तो ट्रस्टी को कभी बोझ नहीं होता, न बोझ होगा न भूलेंगे। फिर भी भक्ति में याद तो किया ना। याद का रिटर्न है मौज में रहना। कृष्ण की भगत है तो कृष्ण के राज्य में चलना है ना। तो अभी चलेंगी, ये सब आपको लेकर ही जाएंगे, कोई छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर भी दोनों के अच्छे विचार हैं। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। स्व स्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति कभी ऊपर नीचे न कर सके। सदा अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते रहते हो। भाग का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। क्या गीत है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ये गीत सदा बजता रहता है। ऑटोमेटिक है या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि भाग विधाता बाप अपना बन गया। तो जब भाग विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति रहे कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो अपने भाग का वरदान लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए ना, तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा। इसको ही भाग्य कहा जाता है, जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करना, ये कितना श्रेष्ठ हुआ। और प्राप्ति भी अविनाशी और अखंड है, कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। कोई लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगा, किसकी ताकत नहीं है। ऐसा अटल अखंड भाग्य पा लिया। स्थिति भी अभी ऐसी अटल बनाओ, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो स्थिति भी क्या रहनी चाहिए? अविनाशी चाहिए ना। सभी निर्विघ्न हो या थोड़ा थोड़ा विघ्न आता है। विघ्न विनाशक गाए हुए हो ना। कैसा भी विघ्न आए, याद रखो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपना ये टाइटल सदा याद है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कितना भी बड़ा विघ्न कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, सदा खुश रहने के लिए अनेक मेरे को एक मेरे में परिवर्तन करो। सभी सदा खुश रहते हो। सदा खुश रहने का सहज पुरुषार्थ कौन सा है, याद है? याद में भी क्या याद रखना सहज है। मेरापन सहज कर देता है। मेरापन होता है तो मेरा सहज याद आ जाता है। तो मेरे के अधिकार से याद करना, ये है सहज विधि। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण ही है कि मेरे के अधिकार से बाप को याद नहीं किया। क्योंकि याद में जो विघ्न डालता है वो है ही मेरापन। ये मेरा शरीर, मेरा संबंध, यही मेरापन विघ्न डालता है। इसलिए इस अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। यही सहज विधि है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। खुशी गायब तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। खुश रहने वाले भी हो और खुशी बांटने वाले भी हो।
बांटेगा कौन? जिसके पास स्टॉक होगा। अपने लिए तो स्टॉक है, लेकिन दूसरों को बांटने के लिए इतना ही स्टॉक जमा हो तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो कि इतना भरपूर है। ऐसे तो नहीं कि अंदर ही अंदर से स्टॉक माया खत्म कर दे और आप समझते रहें कि अभी स्टॉक है। जब कोई परिस्थिति आती है तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी खुशी कहाँ चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि अंदर ही अंदर स्टॉक खत्म हो गया। तो सदैव ही अपना स्टॉक चेक करो कि भरपूर है, क्योंकि माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्रिय लगती हैं। वो भी अपना बनाने का पुरुषार्थ नहीं छोड़ती। इसलिए हर समय खबरदार, होशियार। ग्रुप नंबर 3, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। सदा अपने को विश्व परिवर्तक अनुभव करते हो। विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से ही बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन की निमित्त भी अंत में बनेंगे, फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। तो अंत में राज्य लेना है कि शुरू से लेना है? अच्छा, लेना शुरू से है और करना अंत में है। अगर लेना बहुत काल का है तो स्व परिवर्तन भी बहुत काल का चाहिए, क्योंकि संस्कार बनाती है ना। तो बहुत काल का संस्कार ना चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे अभी भी कहते हो कि मेरा ये पुराना संस्कार है, इसलिए ना चाहते भी हो जाता है, तो वो खींचता है ना। तो ये भी बहुत समय का पक्का पुरुषार्थ नहीं होगा, कच्चा होगा। तो कच्चा पुरुषार्थ भी अपनी तरफ खींच लेगा और रिजल्ट क्या होगी? फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए अभी से स्व परिवर्तन के संस्कार बनाओ, नेचुरल संस्कार बन जाए। जो नेचुरल संस्कार होते हैं उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्व परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, वही बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया? जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये हैं ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हो, निराकार तो हो ही ना। तो ये निजी स्वरूप है ना। और कितने बार निर्विकारी बने हो, अनेक बार निर्विकारी बने हो ना। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता है निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं। फॉलो फादर, पूरा फॉलो करना है ना। तो सदा के सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। ये लक्ष्य है ना, पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो। समय आने पर नहीं बनना है, समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। रचता शक्तिशाली होता है या रचना? तो अभी पूरा ही स्व परिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं है, अब है। तो ऐसे पक्के ब्राह्मण होना। सफलता का आधार है दिव्यता। ग्रुप नंबर 4, बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। ये दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाएं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको, लेकिन यूज कितना करते हो? कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य
बुद्धि को कार्य में कहाँ तक लगाते हैं, उसकी निशानी क्या होगी। सफलता होगी, हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं, क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। ऐसे अनुभव करते हो, या कभी साधारण कर्म भी हो जाता है। दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वो भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो, अदिव्य को दिव्य बना सकते हो, या अदिव्यता का प्रभाव निकल जाएगा। कोई अदिव्य बात हो, अदिव्य कार्य हो जाए तो उसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण का अदिव्य चलन बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाता है। जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है। साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती, प्रूफ नहीं बना सकती। नॉलेज रखना और चीज है, ये दिव्य है, ये अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है। तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है ना, या कभी भूल जाते हो। आधा कल्प भूलने वाले बने, लेकिन अभी अभूल बनना है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति को तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो, सदा सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है। इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दे। ये परमात्म वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है। तो जब भी कोई कार्य करते हो पहले चेक करो, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ, ये ऑक्यूपेशन तो शरीर के अर्थ है, लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। ऐसे समझकर कार्य करते हो। अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये दिव्य बुद्धि का वरदान है। 63 जन्म मेहनत बहुत कर ली, अभी मेहनत नहीं, सहज। ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती, युद्ध करना पड़ता, तो मौज कब मनाएंगे। सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज भी मना रहे हैं, वहाँ कंट्रास्ट नहीं होगा। अभी तो कंट्रास्ट है। मेहनत क्या है, मौज क्या है, तो मौज अभी है, सतयुग में कॉमन बात होगी। अच्छा, ग्रुप नंबर 5, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। सदा अपने को होली हंस समझते हो। होली हंस का कर्तव्य क्या है, व्यर्थ और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रतन को अलग करता, लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और परिवर्तन करना, यह है होली हंस का कर्तव्य। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी आता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, ये है होली।
कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि स्वीकार नहीं, अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, बोल, कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेकों व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वो फीलिंग को बढ़ाएगी। इसलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो चाहे क्या भी हो। लेकिन एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, एक झूठ सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। तो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। तो आज साइलेंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है। कोई वेस्ट चीजों को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला फूल पैदा होता है या बदबू वाला होता है। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसी भी हो, लेकिन पैदा क्या करती हो? फूल, फल, फूल, सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है। तो आप में उससे भी ज्यादा है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल बना दो। ये परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसा जीवन बनी है, या कहेंगे क्या करें, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब बात, है ही बहुत खराब। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे? तो बाप ने अच्छा बनाया ना, कि ये कहा कि ये बहुत खराब है, इनको अच्छा कैसे बनाऊं। सोचा, बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया, और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। वायुमंडल ही खराब था, ये होली हंस का लक्षण नहीं। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। सदा ये पावर रहे और सदा ऐसी तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। फरिश्ता किसके प्रभाव में नहीं आता, अपना कार्य किया और चला। तो होली हंस अर्थात फरिश्ता, सेवा की और न्यारा। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होली हंस बने हो या बन रहे हो। कब तक बनेंगे? कोई टाइम हद भी है या नहीं? अगले साल भी यही कहेंगे हाँ बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना। तो जब नॉलेज है कि मुझे होली हंस का कर्तव्य क्या है, तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरे साल भी ये नहीं कहना कि बन रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब? बाप दादा तो सदैव हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना रखते कि करने वाले ही हैं। इसलिए इस श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब तो करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो ये संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है। क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। ग्रुप नंबर 6, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही सेवा का सहज साधन है। सबसे साहूकार से मिलन मनाने कौन सबसे साहूकार से साहूकार कौन है?
जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से भी साहूकार हम आत्मा हैं, वो हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं वो लिस्ट याद है? बहुत खजाने मिले हैं। एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो। रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। ये परम पिता परमात्मा की कमाल है, जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में जो निकलेंगे, यहां सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं, तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे तो क्या करेंगे? उन्हों को भी साहूकार बना देंगे ना। हैं देखो कितने साधारण रूप में कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व में साहूकार हैं या पद्मों की कमाई करने वाले हैं, लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो, ये नशा रहता है। बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया, दोनों ही बातें याद रहती है। तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक धनवान। और देखो खजाना भी ऐसा है जिसको ना चोर लूट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दिया है। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश नहीं कर सकता। और कितना सहज मिल गया। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत है कुछ? त्याग किया या भाग्य मिला? त्याग भी किया तो बुराई का किया ना। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना है क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात हुई ना। गरीब को साहूकार बनाना ये है कमाल। जो आजकल के विनाशी धन के साहूकार हैं, उनको बाप साहूकार नहीं बनाता। उनका भाग्य ही नहीं, भाग्य है ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया हुई झू और आता है ना, और बाप की डिक्शनरी में है हु इज हु में आपका नाम है। भगवान का बुक ही न्यारा है। तो इतनी खुशी है। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज्यादा खुशी है ना, बेअंत है ना। आकाश और धरती तो हद हो जाएगी, आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद का कराएगा ना। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग मिला, बेहद का खजाना मिला। है नशा। हर कर्म में ये रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी औरों को भी, चाहे वो समझे नहीं समझे। इतना तो कहेंगे ना, ये खुशी मौज में रहते हैं, ये तो अनुभव कर सकते हैं ना। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी हैं, लेकिन क्या अनुभव करते हैं? यहाँ का वातावरण, यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाली हैं, वायुमंडल में खुशी है, यहाँ ये अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं। चाहे देह मान के कारण कहें न कहें, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहें तो खुद को भी बनना पड़े ना, इसलिए कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर में महसूस जरूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ हो ना। इसलिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो आपसे पूछे। देखो भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नजर किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी ग्रामी लोगों के ऊपर नजर नहीं गई। कहते हैं ना, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, और कोई नहीं जानते। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं। भारतवासियों को तो भारत में ही आकर चुना, लेकिन डबल विदेशियों को कहाँ चुना? इतना दूर से बाप ने हमको चुना। तो डबल नशा है ना। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ है और सदा साथ है, ऐसे ये नशा आत्मा के सदा साथ है। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा खुशी में नाचने वाले,
कोई प्राप्ति होती तो खुशी में नाचते हैं ना। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। इस समय का ये गीत है। ब्राह्मणों के खजाने में सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। अच्छा, ओम शांति।